प्रण करके निकला हूं कि जब तक अपने पितरों का उद्धार होते देख नहीं लूंगा, अपने नगर लौट कर नहीं जाऊंगा। माते, लौट आइए माते, आप जहां कहीं भी हैं लौट आइए। माते गंगे, माते गंगे, माते गंगे, माते गंगे, माते गंगे, माते गंगे। हे माता, ऐसा लगता है जैसे अब आप लौट कर नहीं आएंगी। मेरे पूर्वजों का उद्धार नहीं होगा। और माता, अब इस विषय में मैं किसी से कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। लगता है मेरा भाग्य भी मेरे पूर्वजों जैसा ही है। हे माता, अब तो इच्छा होती है कि मैं अपने प्राणों का अंत कर दूं। हां, मैं अपने प्राणों का अंत ही कर दूंगा। भगीरथ, भगीरथ, भगीरथ। देवी भुवनेश्वरी, ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है? देवी गंगा को तो ये ज्ञात ही नहीं कि भगीरथ ने मन ही मन क्या निर्णय ले लिया। मैं अभी जाकर देवी गंगा को सूचित कराती हूं। यदि वे अपनी इसी मंथर गति से चलती रही तो अनर्थ हो ही जाएगा। भगीरथ, भगीरथ। प्रणाम महादेवी। देवी गंगे, प्रणाम का शिष्टाचार छोड़िए और भगीरथ की रक्षा कीजिए। भगीरथ की रक्षा? क्या हुआ भगीरथ को? देवी गंगे, अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए वो ये समझकर आगे बढ़ रहा है कि आप उसके पीछे पीछे आ रही हैं, किंतु आपको ना पाकर वो इतना निराश हो गया कि... मैं समझ गई महादेवी। भगीरथ जानता ही नहीं कि मैं कहां हूं और मुझे ना पाकर उसका निराश होना तो स्वाभाविक है। समय कम है देवी गंगा, शीघ्र उसके पास जाओ। प्रणाम। हे माते, मैं उल्हाना नहीं दे सकता। यदि आपके विषय में भगवान शिव से भी पूछने जाऊं तो भी माते, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। किंतु माते, मैं अपनी निराशा का क्या करूं? मैं असफल नहीं लौट सकता माते। इसलिए मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। भगीरथ, ये क्या कर रहे हो? माते, आप? पुत्र भगीरथ, क्या तुम्हें मेरे वचन पर विश्वास नहीं रहा? पुत्र, ये मूर्खता से परिपूर्ण पग उठाने की क्या आवश्यकता थी?
मैं तो सामने एक विशेष स्थान को देखकर उधर मुड़ गई थी। पुत्र, अन पर देवादिदेव भगवान शिव ने विषपान किया था। उसी स्थान पर भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अपने चरण धरती पर धरे थे। मैं तो उसी पावनता का स्पर्श करने गई थी। माते, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, किंतु भगीरथ, तुम मुझे साथ लेकर चल रहे हो तो एक बात ध्यानपूर्वक समझ लो। मेरा स्वभाव कौतुक भरा है। मैं जलधारा हूं भगीरथ। चंचलता मेरी विवशता है। यदि आगे भी चलते चलते मैं तुम्हारी दृष्टि से ओझल हो जाऊं तो भली भांति मेरा पता लगाना। मैं तुमसे फिर कहती हूं भगीरथ, मैं गंगा हूं, तुम्हारे साथ चल पड़ी हूं। पुत्र, मैं वापस नहीं लौटूंगी। तुम्हारा कार्य तो मुझे पूर्ण करना ही है। माते, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए माते। चलो भगीरथ। चलिए माते। नारायण नारायण। तीर्थराज प्रयाग की इस पावन धरती को नारद का प्रणाम। माते, माते, पुत्र नारद। प्रणाम माते। माते, आपके पुत्र का कार्य संपन्न हुआ। महाराज भगीरथ देवी गंगा को लेकर चल पड़े हैं। वे किसी भी क्षण यहां पहुंचेंगे और शीघ्र ही ब्रह्मलोक का सूनापन आपके आगमन से समाप्त हो जाएगा। पुत्र नारद, अपनी माता पर ही नहीं, तुमने इस पृथ्वी पर भी उपकार किया है। पुत्र, गंगा के आगमन से पृथ्वी धन्य हो जाएगी। माते, यही शुभ समाचार देने में यहां आया था। अब ब्रह्मलोक जाकर पिताश्री आदि प्रजापति ब्रह्मा जी को भी यह समाचार दे दूं। तेरा कल्याण हो पुत्र। प्रणाम माते। नारायण नारायण। भगीरथ, भगीरथ। क्या बात है माते? ये हम किस स्थान पर आ गए पुत्र? हे माते, मैंने मार्ग में एक ऋषि से पूछा था। यह स्थान तीर्थों का राजा प्रयाग है। हाँ पुत्र, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। पुत्र भगीरथ, तुम्हें यहीं रुककर कुछ समय मेरी प्रतीक्षा करनी होगी। मैं महादेवी सरस्वती से मिलकर आती हूँ। महादेवी सरस्वती? हाँ, वो जो दूर जलधारा तुम्हें दिखाई दे रही है, वो देवी सरस्वती की जलधारा है। पुत्र, तुम्हें महादेवी सरस्वती का भी आभार मानना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कारण मैं धरती पर आई। अन्यथा मेरा तुम्हारे साथ आना संभव ना होता। पुत्र, मैं चलती हूँ। आपका दिया हुआ शाप तो मेरे लिए वरदान सिद्ध हुआ। उस शाप ने मुझे भगवान शिव की जटाओं में स्थायी निवास दिया। उसी शाप ने मुझे मानव कल्याण का मार्ग दिखाया, और उसी शाप के कारण मैंने धरती पर पुनः अपने हरि के चरण पखारे। कितने ही ऋषियों मुनियों ने आरती द्वारा मेरा भव्य स्वागत किया। महादेवी,
मैं पुत्र भगीरथ के साथ उसके पूर्वजों का कल्याण करने जा रही हूं। हे महादेवी, सच पूछिए तो मैं आपके प्रति अपना आभार प्रकट करने आई हूं। मुझे आपका शाप देना अनुचित नहीं, उचित था, क्योंकि मैंने विष्णु लोक में मर्यादा के विरुद्ध कार्य किया था। उसे भूल जाइए देवी गंगा। जलधारा बनने के पश्चात मुझे अनुभव हुआ कि ज्ञान और कला के साथ साथ संसार में अन्य वस्तुओं का भी अपना महत्व है। मैं तो जीवन को विद्या देती हूं, किंतु देवी गंगे आप तो जीवन दायिनी हैं। आप स्वयं जीवन देती हैं। हम सब ब्रह्म की उस शक्ति के अंश हैं जो सृष्टि पर उपकार के लिए प्रकट किए गए हैं। यहां मेरा कार्य संपन्न हुआ। मैं ब्रह्मलोक जा रही हूं। देवी गंगे, आपकी यात्रा तो अभी बहुत लंबी है। अभी तो यहां जलधारा कालिंदी से आपका मिलन होगा, जिसे लोग यमुना कहेंगे। आपकी यात्रा शुभ हो। मैं विदा लेती हूं।